अब जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये प्रश्न बेटा नीट में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न नीट में और आपको जान के ताजुब होगा, ये प्रश्न जेई में भी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न नीट में भी और जेई में भी पूछा जा चुका है। और जिस बच्चे को लगता है सर आप जो पढ़ा रहे हो तो पुस्तक में नहीं मिल रहा है, मैं यहां से बताता हूं। एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड नीचे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। लो मैं एक एक चीज बता दे रहा हूं बेटा कि ये एनसीईआरटी के लेफ्ट पेज में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। मुझे एक एक क्वेश्चन याद है, कौन सा क्वेश्चन इन टेक्स्ट में है, कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम्पल में है। तो ये आपको इन टेक्स्ट में लाल रंग के डिब्बे के अंदर मिलेगा, लाल रंग का एक बॉक्स बना है उसके अंदर मिलेगा। चलो तैयार हो जाओ इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से सुनना बेटा, इस अभिक्रिया में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाएंगे। ये देखो बेटा N2H2 से क्रिया करके NH3 बनाएगा। ये है इस प्रश्न में उपयोग होने वाला रिएक्शन। अच्छा बेटा, चलो पहले हम इनका वास्तविक द्रव्यमान लिख दें। इसका द्रव्यमान कितना होता है बेटा 28 ग्राम, इसका कितना होता है 6 ग्राम, है ना, कितना होता है बेटा 6 ग्राम, और इसका होता है 7 दूनी 14 34 ग्राम। तो ये आपको पहले से पता है। अब सुनो प्रश्न में क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है कि नाइट्रोजन 50 किलो है, 50 किलो है और हाइड्रोजन 10 किलो है, 10 किलो। तो बेटा किलो को ग्राम बना ले क्या, क्योंकि ग्राम में यूज होता है। तो काम करते हैं, इसको ना 50,000 लिख देते हैं, तो ये बन गया ग्राम। इसको 10,000 लिख देते हैं, ये बन गया ग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम बना दिया। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है पता है, प्रश्न में पूछ रहा है कि 50,000 ग्राम नाइट्रोजन और 10,000 ग्राम हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया करेंगे तो NH3 का कितना मात्रा बनेगा। तो बेटा इस बार दो दो चीजों का भार दिया है। तो पहले क्या पता लगाएंगे कि इन दोनों में लिमिटिंग कौन है। अब लिमिटिंग कैसे पता लगाते हैं बेटा, चलो वही तरीका जो मैंने अभी बताया था आपको, कैसे करते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, एक बार हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से तुलना करेंगे और एक बार हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से तुलना करेंगे। चलो कर देते हैं। फिर बताइए 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो फिर 50,000 ग्राम के लिए 50,000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए विनोद। ये देखो इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। अब इसको इधर आते हैं, अब इसमें आते उल्टा करते हैं। हाइड्रोजन है 6 ग्राम, नाइट्रोजन है 28 ग्राम। तो बेटा 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए छोटू, 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। तो फिर कितना बेटा, तो फिर 10,000 ग्राम के लिए, तो 10,000 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना N2 चाहिए बेटा। तो 28 गुणित 10,000 बटा 6 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। अब चलो इसको हल करते हैं, आप भी हल करो, मैं भी हल करता हूं, देखते हैं बेटा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं भी हल करता हूं, आप भी हल करो। तो पहले वाले का है बेटा 6 × 50,000 डिवाइडेड बाय 6। ओह क्या लिख रहा हूं मैं, ये 6 कैसे हो गया बेटा, 28 रहेगा ना, सॉरी हाँ 28 रहेगा। तो क्या हो गया ये 6 × 50,000 डिवाइडेड बाई 28। तो ये हो रहा है बेटा ये हो रहा है 10,714 ग्राम, 10,714 ग्राम। ठीक है, क्या है हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, इसमें आते हैं, ये कितना होगा बेटा, ये होगा 28 गुणित 10,000 डिवाइड बाई 6, ये हो रहा है 46.6 ग्राम, 46.6 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। अब देखो जरा बुद्धिजीवों, अब देखो जरा,
ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, जल्दी देखना, गौर से देखो, कैमरामैन फोकस करो बेटा, जल्दी बताओ, ये बताओ नाइट्रोजन कितना उपयोग हो रहा है? 46 ग्राम, दिख रहा है? 46 ग्राम नाइट्रोजन, 46 ग्राम यूज हो रहा है। और तुमने कितना लिया है? तुमने लिया है बेटा इसको, सॉरी 46,000 है बेटा, ये 46,000 है। एक मिनट ना, तो ठीक कर देता हूं मैं। चलो अब देखो बेटा, अब देखो, जल्दी देखो बेटा, जल्दी देखो। यहां पर तुमने नाइट्रोजन लिया है 50,000 ग्राम और वो उपयोग सिर्फ कितना हो रहा है? 46 ग्राम। तुमने नाइट्रोजन लिया है 50,000 ग्राम और वो यूज कितना हो रहा है? सिर्फ 46,000 ग्राम। यानी कि तुमको क्या दिख रहा है? जितना यूज हो रहा है उससे तुमने ज्यादा ले लिया है नाइट्रोजन को। पर हाइड्रोजन कितने लिए हो? 10,000 ग्राम। हाइड्रोजन कितने लिए हो? 10,000। पर बेटा वो यूज होना चाहता है 10,700 ग्राम, यानी कि वो 10,000 से ज्यादा यूज हो रहा है। 10,000 ज्यादा यूज हो रहा है। तुमने क्या बोला था? जो दिए हुए मान को ज्यादा खर्च करे, जो दिए हुए मान से पार हो जाए, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है बेटा, है ना? तो क्या समझे? हाइड्रोजन तुमने लिया 10,000 ग्राम, पर वो कह रहा है कि मैं ज्यादा यूज होना चाहता हूं। तो हाइड्रोजन जितना यूज होना चाहता है आप उससे कम लिए हो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इस तरह से पता लगाते हैं बेटा। तो आप इसको हाइपोथेटिकली ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो दिए हुए मान को पार ना करे वो लिमिटिंग नहीं है, और जो दिए हुए मान को पार कर जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लीजिए, पता चल गया कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट।